हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी और मल्हार बुक से हम पहली कविता पढ़ रहे हैं स्वदेश। तो इस कविता में हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ पंक्तियों के शब्दार्थ और भावार्थ पढ़े थे। तो आइए इस कविता को एक बार पढ़ेंगे और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी, माता है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी, जिसने की खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी, उस पर है नहीं पसीजा जो, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निसंचय निश्चित, निश्चित है निसंचय निश्चित, है ज्ञान एक दिन जाने को, है जान एक दिन जाने को, है काल दीप, है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इस कविता को गया प्रसाद शुक्ल जी, जिनको स्नेही ने लिखा है। तो अब इस कविता के हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको भावार्थ और सारांश बताया था। तो आइए एक बार फिर से पहली काव्यांश की पंक्तियों का शब्दार्थ जानते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो कुछ शब्दार्थ लिखे थे आपने। हृदय का अर्थ होता है दिल या मन, स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश, सार अर्थात महत्व या मूल्य, साहस यानी कि हिम्मत बहादुरी, पार यानी सफलता तक पहुंचना या मंजिल तक पहुंचना। तो अब आप लिखेंगे कि ये जो पंक्तियां हैं जिसमें कवि कहते हैं कि जिस हृदय में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है वो पत्थर के समान है, जिस हृदय में जिस मन में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है वो पत्थर के समान है, यानी उसमें कोई भावना नहीं है, प्रेम भावना नहीं, ऐसा जीवन जिसमें कोई उत्साह और जोश नहीं है, एक ऐसा जीवन जो सिर्फ अपने लिए जीता है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है, ना तो अपने समुदाय के लिए, ना अपने समाज के लिए, ना अपने देश के लिए जीता है। तो ऐसा जो है मन क्या है, पत्थर के समान है। ठीक है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में देशभक्ति नहीं है, देश के प्रति सम्मान नहीं है, देश के लिए प्रेम नहीं है, जोश नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। यहाँ कवि कहता है कि अपने देश के लिए हमारी भावनाएं होनी चाहिए, अपने देश के प्रति हमारी एक कल्याण की भावना होनी चाहिए कि हम सबका कल्याण करें, देश के लिए कुछ ना कुछ करें। कवि आगे कहता है कि जो व्यक्ति दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता वह समाज में अपना स्थान नहीं बना सकता है, जो लोग साहस छोड़ देते हैं वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, अर्थात जो व्यक्ति हार मान लेते हैं वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ कवि ने क्या कहा, वह हृदय नहीं है पत्थर है,
वो हृदय नहीं है, पत्थर है। जिसमें अपने देश के प्रति, जिस हृदय में अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, भावनाएं नहीं है, वह जो है हृदय क्या है, वो पत्थर के समान है, जो जीवित जोश जगा न सके। जिस हृदय में, जिस मन में जो है उत्साह न हो, जोश न हो, उस जीवन में कुछ सार नहीं, उस जीवन का जो है कोई सार नहीं है, वो व्यर्थ जीवन है। ठीक है, उसका जो है कोई लक्ष्य नहीं है। तो वो जो है, अगर हमारे जीवन में जोश नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, हम जो है उत्साह नहीं है, तो हमारे जीवन का जो है फिर कोई सार नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, व्यर्थ है हमारा जीवन। जो चल न सका संसार संग, जो व्यक्ति संसार अपने समुदाय के साथ नहीं चल सकता है, उसका होता संसार नहीं, तो संसार भी उसका नहीं होता है। क्योंकि देखिए, हम अपने समुदाय के लिए हमें समय देना पड़ेगा, हम उसके लिए समर्पित रहेंगे, तभी तो संसार के लोग आपको जान पाएंगे। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए बहुत धन कमा लें, आप अपने लिए बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ कवि ने आगे की पंक्तियों में क्या कहा है कि मृत्यु जो है शाश्वत सत्य है, मृत्यु तो होनी ही है। लेकिन अगर आप समाज के साथ नहीं रहते हो, समाज के लिए कुछ नहीं करते हो, देखिए जो व्यक्ति समाज के लिए करता है, तो उस व्यक्ति के पीछे जो है जिस दिन उसकी अंतिम यात्रा चलती है, क्योंकि मृत्यु तो सबका सत्य है ही, तो उसके पीछे लोग जो है सब यही बात करते हैं कि इसने समाज के लिए ये किया है, हमारे समुदाय के लिए ये किया है, हमारे देश के लिए ये किया है, उसका नाम होता है। तो जो चल न सका संसार संग, जो संसार अपने समुदाय, अपने जो उसका चारों तरफ के जो उसकी सोसाइटी है उसके साथ नहीं चल पाता है, उसका होता संसार नहीं। तो लोग भी उसके नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, और जिसने साहस छोड़ दिया वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। आपने साहस अभी से छोड़ दिया, आप क्लास 8 में, आपने कहा ये तो बहुत ही टफ है, हम नहीं कर पाएंगे, तो आगे आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आप पॉजिटिव, सकारात्मक सोच लेकर चलोगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। इसलिए हमें जो है साहस नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, और एक दिन आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। अब संसार अपने देश के लिए जो कुछ करता है, देखिए जो समाज के लिए कुछ करता है, समाज में उसे लोग उसके प्रति बुराइयां भी बहुत कहते हैं, लेकिन यदि उसने साहस नहीं छोड़ा और लगातार वो अपने समाज के लिए कुछ कर रहा है, तो एक दिन देखिए उसका नाम जो है इतिहास के पन्नों में होगा। अब आप मोदी जी को लगाइए, वो बहुत रात दिन काम करते, लोग उनके बारे में, जो विपक्ष पार्टियां हैं या जो भी बड़े नेता रहे होंगे, उनको जो है बहुत कुछ लोगों ने कहा होगा, और यदि वो उन लोगों के कहने पर अपना काम छोड़ देते या छोड़ देंगे, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें साहस से काम लेना चाहिए। यदि आपको समाज के लिए आप कुछ करते हैं, तो समाज आपको जो है बहुत कुछ कहेगा भी, लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं तो इतिहास में आपका नाम जरूर दर्ज होगा। तो यहाँ कवि कहता है, जो चल न सका संसार संग, जो संसार के साथ नहीं चल सका, संसार भी उसका नहीं होता है, लोग भी उसके नहीं होते हैं। यदि हमने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो हम लोगों से अपेक्षाएं भी नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए। ठीक है, तो इसलिए पहले हमें करना पड़ेगा, तो संसार आपका होगा, भले संसार आपके, लेकिन वो आपसे जो है एक आत्मीय संबंध होगा, एक प्रेम का संबंध आपके साथ होगा। जिसने साहस को छोड़ दिया, जिसने, आप कोई करना भी चाहता है, उसने साहस छोड़ दिया कि नहीं, इसने तो मुझे ये कह दिया, अब मैं आगे नहीं करूंगा, उसने अपनी हिम्मत वहीं पर छोड़ दी, वो पहुंच सका ना, वो पहुंच सकेगा पार नहीं। वो अपने लक्ष्य तक, अपने लक्ष्य बनाया है कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने समुदाय के लिए क्या करना है, ये सब करना है, लेकिन आप बीच में जो है डगमगा गए, आपका जो है साहस वहीं पर जो है दम छोड़ करके आधे रास्ते में ही अपना काम छोड़ दिया, तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आपका लक्ष्य क्या है? अभी आपका लक्ष्य है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो भी आप कर रहे हैं उस काम को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, और अभी पढ़ेंगे तो फिर आप आगे समाज के लिए भी कर पाएंगे। तो जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जो संसार के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ नहीं चल सकता है, तो वो जो है संसार भी उसका नहीं होता है। जिसने साहस को छोड़ दिया पहुंच सकेगा पार नहीं, और जिसने
साहस को छोड़ दिया, उत्साह को छोड़ दिया, जोश को छोड़ दिया, तो वो उसका अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, उसका लक्ष्य भी जो है फिर पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए, ये कविता की पंक्तियों को आपने किया था। फिर नेक्स्ट है दूसरा, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आगे कवि कहते हैं, जिसमें जाति उद्धार, जिसने न जाति उद्धार किया हुआ, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। तो आगे कवि कहते हैं कि जिसमें जाति उद्धार, अपनी जाति अपने समुदाय का उद्धार यानी उसकी भलाई नहीं की है। कुछ शब्दार्थ लिख लेंगे आप पहले, फिर हम यहाँ अर्थ पर जाएंगे। तो जाति यानी कि समाज या समुदाय, उद्धार यानी भलाई या उन्नति या कल्याण। यदि आपने अपने समुदाय, अपने जाति, अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया है, उसकी भलाई के लिए कोई काम नहीं किया है, तो आपका भी भला नहीं हो सकता है। यदि आपके मन में किसी के प्रति अच्छी भावनाएं हैं तो आपके लिए भी अच्छा ही होगा, और यदि आप बुरी भावनाओं से, किसी के प्रति आप बुरी भावना रखते हैं, तो वही भाव आपको भी मिलेंगे, उसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपनी भावनाएं अच्छी रखें और अच्छे काम करें। भावों अर्थात भावनाओं और संवेदनाओं, रसधार भावनाओं की मधुर धारा, प्रेम की लहर। अब कवि कहता है, जिससे न जाति उद्धार हुआ, जिसने अपनी जाति, अपने समुदाय, अपने समाज का कल्याण नहीं किया है, उसकी उन्नति के लिए जो है कुछ काम नहीं किया है, तो उसका उद्धार होगा, उसका उद्धार नहीं, उसका भी कल्याण नहीं होगा। यदि आप दूसरों की भलाई नहीं चाहेंगे तो आपका भी भला नहीं होगा। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसके मन में भाव नहीं है। आपने देखा होगा ना, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, आप कुछ भी कह दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे अपने से मतलब रहता है। तो यानी कि उसके मन में भाव नहीं है, भावनाएं नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति से आपने बात करी होगी, आप अपने बारे में कहेंगे तो उसको एकदम से दया आ जाती है, उसको सहानुभूति उसको रहती है कि इसको मदद चाहिए, मुझे ये करना है। अगर वो कर सकता है, सक्षम है, तो वो कर सकता है, तो वो करेगा भी। लेकिन आपने अपनी व्यथा किसी से कही, आपके समाज में किसी नेता से कही, या आपके ही सोसाइटी में कोई बड़ा व्यक्ति है, आपने उससे कहा और उसने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई आपको प्रत्युत्तर नहीं दिया और आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, तो कवि उनके बारे में बात कर रहे हैं कि आप सक्षम होते हुए भी आप जो हैं अपनी जाति, अपने समुदाय का उद्धार न कर सके, तो आपका भी भला नहीं होगा। अब क्या होता है, जिसके पास पावर होती है, जिसके पास जो है वो सक्षम है इस काम को करने के लिए, उसको जो है जो जिम्मेदारी दी जाती है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। जिस काम को कर रहे हैं, अभी आपका काम क्या है, आप समाज की भलाई में नहीं लगेंगे। आप क्लास 8 के बच्चे हो तो आपको क्या करना है, आपका काम अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, आपको अनुशासन में रहना है, अपने घर में, अपने स्कूल में आपको अनुशासित होकर के पढ़ना है। और अगर आप अभी से अनुशासित हुए, अपने काम के प्रति आप जो है हमेशा अनुशासन में रहेंगे, तो आगे भविष्य में आपको किसी भी पद पर आप जाएंगे तो आप वहां भी अनुशासित रहेंगे, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी होगी कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो काम आप अनुशासन के साथ कर रहे हैं। तो यहीं से आपकी आदत बन जाती है। और आज आप लापरवाही करेंगे, पढ़ लेंगे, पेपर में पढ़ लेंगे, पेपर में पढ़ लेंगे, तो फिर यही आपकी जो है आदत बन जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है। और आगे आप भविष्य में चाहे कितने भी बड़े पद पर जाएंगे, आप उसी आदत के आदी हो जाएंगे और वहां भी आप यही काम करेंगे। तो आप जो है, आपको बहुत बड़ा पद मिलने के बाद भी आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अनुशासन में रहना है, आपको अनुशासित होकर पढ़ना है। अभी आपका काम आपको समाज के लिए नहीं करना है। यहाँ कवि के भावों को हम पढ़ रहे हैं। और आपके लिए क्या है, क्लास 8th में ये क्यों दिया गया है, क्लास 8th में ये कविता किस लिए है,
आप समाज के लिए नहीं, अभी आप अपने लिए कीजिएगा, अनुशासित होकर रहिएगा। हाँ, आपके साथ आपके जो फ्रेंड हैं वो आपका समाज है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके सहपाठी हैं या आपके घर में भी जो आपके साथ खेलते कूदते हैं, आप उनका सहयोग कर सकते हैं, वही आपके लिए अभी आपका समाज है। आप अपने पड़ोसियों से उनके साथ अच्छे जो है रिश्ते रख सकते हैं, वही आपका समाज है। धीरे धीरे आप बड़े होंगे, आपका समाज का जो स्तर है, जो एक वो जो है दौरा, उसका जो दायरा है वो बढ़ जाएगा, तो आप फिर आगे के समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो इस कविता के माध्यम से वो आपसे कह रहे हैं कि जिससे न जाति उद्धार हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पावर है, वो कर सकता है लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो वो उन शक्तियों को का सदुपयोग नहीं कर रहा है। मेरे पास पावर है, मैं समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो मेरा भी उद्धार, मेरा भी कल्याण नहीं होगा। तो हमें यही देखना है कि भाई हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए, किसी की जो स्थिति है उसको हम कैसे जो है उससे अपनी मदद कर सकते हैं। तो ये सब जो है उन व्यक्तियों के लिए जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, उनके लिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिससे न जाति उद्धार हुआ, जो अपने समाज और अपने समुदाय के लोगों का कल्याण नहीं कर सकता है, उनमें कल्याण की भावना ना हो। यदि हमारे अंदर भाव होगा तो काम भी हम अपनी भावनाओं के अनुरूप ही करेंगे। अच्छे भाव होंगे, अच्छे काम करेंगे, बुरी भावनाएं होंगे तो काम भी बुरा ही होगा, क्योंकि हमारे अचेतन, हमारा जो अचेतन मन है, जो भी चीजें आप सोचते हैं वो आपके अचेतन मन में जाकर, या देखते हैं वो आपके अचेतन मन में जाकर के कहीं पर वो रह जाता है, लेकिन आप काम भी उसी अनुरूप करते हैं। आपके मन में अच्छी भावनाएं होंगी अपने देश के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, अपने समाज के प्रति, तो आप अच्छा ही काम करेंगे। तो इसलिए जिससे न जाति उद्धार हुआ, यदि हमारे एक ऐसा व्यक्ति है जिससे जो है अपने समुदाय, अपने समाज का कल्याण नहीं हुआ, तो उसका कल्याण भी नहीं हो सकता है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। अब जिसके मन में भावनाएं नहीं है, भावनाएं क्या, अच्छी भावनाएं, अच्छी भावनाएं क्या होती हैं, आप किसी के प्रति सहानुभूति की भावना। यदि किसी बच्चे को, अभी हम आपके लेवल से बात करेंगे, जो आपका कोई बच्चा है आपके साथ जो स्कूल नहीं आ पाया, उसकी कोई मजबूरी है और उसके जो सहपाठी है उसका काम नहीं हुआ है, उसके पास जो है कुछ ऐसी मजबूरी है, तो आप उसकी मदद करें। तो ये भावनाएं होनी चाहिए, उसकी मजबूरी को समझें, उसकी स्थिति को समझें और उससे बात करें, उसकी मदद करें। यही आपके लिए अभी आपका समाज है। ठीक है, तो यहाँ कवि कहता है जो भरा नहीं है भावों से, जिसके मन में करुणा की भावना नहीं है, दया की भावना नहीं है, जिस जो है सहानुभूति की भावना नहीं है, तो बहती जिसमें रसधार नहीं, मतलब जिसके मन में जो है प्रेम की रसधारा नहीं बहती है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है। कवि कहता है वो भी हृदय नहीं है, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस मन में, जिस हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, वो हृदय नहीं है बल्कि पत्थर के समान है। अब देखिए, ये तो हमने भाव कहे हैं, कवि के भाव किस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समाज और जाति का उद्धार नहीं कर सकता, उसका स्वयं का उद्धार नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में कोमल भावनाएं और प्रेम नहीं है, तो वह जीवन जो है व्यर्थ है। ठीक है, और जिस हृदय में अपने देश के प्रति जो है प्यार नहीं है, वह भी संवेदनहीन पत्थर के समान है। पत्थर को देखा आपने, पत्थर को आप देखिए, पत्थर से आप कितना भी अपनी व्यथा कह दें, वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। तो उस पत्थर के समान वो व्यक्ति है जिसके मन में कोमल भावनाएं नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो भी उस संवेदनहीन पत्थर के समान है वो व्यक्ति भी। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखिए। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है मात पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। जिसकी, जिसने की
जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। चलिए, दाना पानी यानी कि भोजन और पानी, जहां आपने अपना जीवन निर्वाह किया हो, जहां पर आपने जो है जहां का अन्न खाया हो, जहां से आपको पानी मिला हो, जिस देश की मिट्टी से उगे उन फसलों का अन्न आपने खाया हो। बंधु यानी आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु जो आपके रिश्तेदार हैं। तो जिस देश में आपके जो है जिस रिश्तेदार रहते हैं, आपके भाई बंधु हैं। खजाने यानी कि धन संपत्ति। नवरत्न नए और अनमोल रत्न। नवरत्न यानी नए और अनमोल रत्न, अनोखे बेजोड़, जिनकी कोई तुलना ना हो, विद्वान ज्ञानी। चलिए, चलिए तो आगे कवि कहता है कि जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े हैं, आप जिस देश में बड़े हुए हैं, जिसकी मिट्टी में आपने खेला है, जिस मिट्टी में आप बड़े हुए हैं, पाया जिसमें दाना पानी, जहां पर आपको भोजन और जल की प्राप्ति हुई है, जिस देश में आप रहते हैं माता पिता बंधु, जिसमें जिस मिट्टी में जिस देश में आपके माता पिता रहते हैं, आपके भाई बंधु रहते हैं, आपके रिश्तेदार रहते हैं, हम हैं जिसके राजा रानी, जहां आप राजा रानी के समान पले बड़े हैं। क्योंकि देखिए, हर माता पिता के लिए उनके बेटा या बेटी जो है राजा रानी के समान होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिसकी मिट्टी में उगे बड़े हैं, जिस देश की मिट्टी में हम बड़े हुए हैं, यही हम पले हैं और हमारा यही पालन पोषण हुआ है। पाया जिसमें दाना पानी, जहाँ की मिट्टी से उगे फसलों से हमें भोजन प्राप्त हुआ है, जल प्राप्त हुआ है माता पिता बंधु, जिसमें जिस देश में आपके माता पिता हैं, आपके बंधु, आपके भाई और बंधु हैं, साथ में आपके रिश्तेदार हैं, हम हैं जिसके राजा, जिस देश के हम राजा रानी हैं, जिसने की खजाने खोले हैं, जहां हमें अनेक प्रकार के नवरत्न जो है, नौ रत्नों से जो है हमें क्या मिले हैं, खजाने मिले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। लासानी का अर्थ होता है अनोखे बेजोड़, जिसकी कोई तुलना ना हो, है ना। तो जिसने हमें जो है कई खजाने दिए हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। और जिस देश की संस्कृति पर जो महान ज्ञानी और विद्वान हैं और दुनिया के जो लोग हैं, यहाँ की परंपरा पर, यहाँ की संस्कृति पर लोग जो हैं, दुनिया के लोग भी इस पर दीवाने हैं, इसकी सराहना करते हैं। ऐसी परंपरा है हमारे देश की, अपने देश की महानता, यहाँ की परंपरा। क्योंकि जिस देश में आप पले हो, जहाँ की मिट्टी में उगे फसलों का दाना पानी आपने खाया है, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आपके बंधु बांधव, आपके माता पिता रहते हैं, उस देश में आपने जो है कई प्रकार के खजाने यहाँ आपको मिले हैं, जो जिनका कोई तोड़ नहीं है, बेजोड़ जो खजाने आपको मिले हैं। उस देश की संस्कृति, उस देश की परंपरा की लोग ज्ञानी भी इसकी सराहना करते हैं, यहाँ के ज्ञान की, यहाँ की परंपराओं की, यहाँ की संस्कृति की, जो दुनिया के लोग भी इसकी सराहना करते हैं। ठीक है, यहाँ के दुनिया के लोग भी इसकी संस्कृति पर दीवाने हैं। तो आइए अर्थ लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उस भूमि की महिमा गाता है जहां हम जन्मे हैं, पले हैं, बढ़े हैं और जिसने हमें अन्न पानी दिया है। यही भूमि हमारे माता पिता और संबंधियों की भूमि है, हमारे बंधु बांधवों की भूमि है। हम इसी देश के नागरिक हैं और यही जो है राजा और रानी जैसे हम जीते हैं, जैसे एक राजा और रानी जीते हैं। क्योंकि हमारा देश क्या है, गणतंत्र है ना। तो यहाँ जो है सबको स्वतंत्रता है, सबको अपने जीने का अधिकार है। तो जब आप गुलामी कि जो पहले लोग थे, वहां स्वतंत्रता से जो है कोई भी अपने मन से ना तो शिक्षा प्राप्त कर सकता था, ना तो धन उपार्जन कर सकता था। तो पहले बहुत जो है अलग था, और अब जो है हर कोई राजा के समान अपने
तरीके से स्वतंत्र होकर जीता है। तो अब हमें आजादी है, हमारे जो है जीने के कुछ अधिकार हैं, तो हमारे संविधान ने हमें जो है अधिकार दिए हैं, साथ में हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं अपने देश के प्रति। तो अगर देश ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है कि हम अपने तरीके से जी सकते हैं, हमें जीने का स्वतंत्र जो है अधिकार है, तो हमारे संविधान में हमें कुछ जिम्मेदारियां भी दी हैं जिनको हमें पूरी करनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ राजा रानी जो है क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं। तो आज हम अपने जीवन जीने के तरीके को अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो ऐसा ही जीवन हम इस देश में जी रहे हैं। इसीलिए कहा है कि हम इस देश के नागरिक हैं और यही राजा रानी जैसे जीते हैं। तो राजा रानी क्या होते थे, जो पहले अपना जीवन स्वतंत्र होकर के अपने निर्णय स्वयं लेना, अपने जीवन के बारे में जो है स्वयं अपने लिए जीना और अपने निर्णयों को स्वयं लेना। लेकिन ये गुलामी में ये सब नहीं था, अब हम स्वतंत्र हैं। तो क्योंकि हमें हमारे देश ने स्वतंत्र किया है, साथ में हमें कुछ अधिकार दिए हैं और कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। उन अधिकारों का भी हमें पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए। ठीक है, तो राजा रानी का अर्थ यही है कि हम जो है स्वतंत्र हैं। इस देश ने हमें अनमोल खजाने और ज्ञान के रत्न दिए हैं। भारत की जो संस्कृति है वो ज्ञान और परंपरा वो इतनी महान है कि पूरी दुनिया इसे सराहती है, पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। तो हमारे देश की जो संस्कृति है, जो ज्ञान है, जो परंपराएं हमारे देश की चलती आ रही हैं, ये जो है दुनिया में सराहनीय है। दुनिया के लोग यहाँ की परंपरा को क्या करते हैं कि सराहना करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अगले पद्यांश में कवि कहता है, उस पर है नहीं पसीजा जो, किस पर, अपने देश पर। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं। अगर हम उस पर नहीं पसीजे तो ये तो हम धरती पर भार हैं, उस भू धरती का भार हैं हम। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। अब ये तो निश्चित बात है कि एक दिन जो है जो जान है वो जाएगी। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। आगे कवि कहता है पसीजा यानी दया आना। यदि हम उस पर हमें दया नहीं आई, उस देश के प्रति कोमल भावनाएं हमारी नहीं जगी। भू यानी कि धरती या पृथ्वी, निश्चित यानी तय या पक्का, निसंशय बिना संदेह के, निश्चित रूप से, जान यानी प्राण या जीवन। तो ये तो निश्चित है कि जीवन तो जाएगा, जीवन आपका जाना ही है, सबका जाना है। ठीक है, काल दीप मृत्यु का प्रतीक दीपक, समय की जलती लौ। इसके दो अर्थ हैं, हरदम हमेशा निरंतर, परवानों यानी दीवाने बलिदान देने वाले। ठीक है, तोप यानी युद्ध में प्रयोग होने वाला भारी हथियार। चलिए तो चलिए इन पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में देश के प्रति करुणा नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, वह वास्तव में इस धरती पर, इस भू पर भार के स्वरूप है। आपने कई बार सुना भी होगा, आपके जो बुजुर्ग हैं कहते ये तो पृथ्वी पर बोझ है, भार है। तो कौन बोझ है, कौन भार है, जो इस धरती के लिए, इस धरती में जी करके, इस धरती का अन्न खा करके, यहाँ का पानी पीकर, इस धरती की मिट्टी में जो है पला बड़ा होने के बावजूद इस धरती के लिए कुछ न करे, तो वो वास्तव में इस धरती के लिए बोझ के समान है, भार के समान है। आगे कवि कहते हैं कि यह तो सभी को पता है कि जो मृत्यु है ना वो शाश्वत सत्य है, मृत्यु को सबको आनी है। तो क्यों ना हम अपने देश के लिए कुछ करें, इस धरती पर बोझ ना बने। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है और क्यों ना हम इस अपने देश की सेवा करें।
ऐसा जीवन जिए जो देश के काम आए। जैसे दीपक में परवाना जल जाता है, वैसे ही देशभक्त जो हैं जीवन की आहुति देकर देश की सेवा करते हैं। ठीक है, हमारे पास सब कुछ है। क्या क्या है? हथियार है, साहस है, बलिदान की शक्ति है। इसलिए अगर किसी के हृदय में देश प्रेम नहीं है तो वह हृदय नहीं है, वो पत्थर है। सब कुछ होने के बावजूद भी यदि हम अपने देश के लिए कुछ न करें तो यहाँ कवि कहता है कि वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है। जिसके मन में अपने देश के प्रति भाव नहीं है, भावनाएं नहीं है, अपने देश के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने जो समाज के लिए जो कोई कुछ नहीं करता है तो वो व्यक्ति नहीं, वो हृदय जो है पत्थर के समान है। और जो दूसरे का कल्याण नहीं करता है तो उसका स्वयं का भी कल्याण नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप सभी को ये कविता समझ में आई होगी, साथ में आपने शब्दार्थ भी लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।